दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। मिथापुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आदित्य 12वीं कक्षा का छात्र था। घर साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ सिलाई करके घर का खर्च संभालती थीं। बचपन में आदित्य पढ़ाई में अच्छा था, पर जैसे जैसे कक्षा बढ़ती गई उसका मन पढ़ाई से दूर होने लगा। 12वीं की परीक्षा पास आ रही थी। किताब खोलते ही उसे भारीपन महसूस होता। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर मोबाइल पर चली जाती। वो सोचता, थोड़ी देर वीडियो देख लेता हूं, फिर पढ़ लूंगा। लेकिन वो थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाती उसे पता ही नहीं चलता। रात को सोते समय उसे पछतावा होता, आज भी ठीक से पढ़ाई नहीं हुई। धीरे धीरे उसके अंदर डर बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, तुम पढ़ते क्यों हो? ये सवाल सुनकर पूरी कक्षा शांत हो गई। आदित्य भी चुप था। उसने कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं था। वो बस इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि सब पढ़ते हैं, क्योंकि समाज कहता है पढ़ो, क्योंकि परीक्षा देनी है। उस दिन घर लौटकर आदित्य देर तक सोचता रहा। उसने अपने पिता को देखा, जो थके हुए शरीर से दुकान से लौटे थे। माँ को देखा, जो देर रात तक सिलाई कर रही थीं। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं हमेशा इन्हें ऐसे ही संघर्ष करते देखना चाहता हूं? उसी क्षण उसे जवाब मिल गया। वह पढ़ाई सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए कर रहा है। उसने एक कागज लिया और लिखा, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने परिवार की जिंदगी बदल सकूं। उसने वो कागज अपनी मेज के सामने चिपका दिया। अगले दिन से उसने खुद के लिए छोटे नियम बनाए। उसने तय किया कि वो एक बार में सिर्फ 30 मिनट पढ़ेगा, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेगा। पढ़ाई के समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रख देगा। शुरुआत में मन बार बार भटक रहा था, कभी ऊब लगती, कभी नींद आती, लेकिन हर बार जब उसका मन हार मानने को कहता, वो सामने चिपका हुआ अपना लक्ष्य पढ़ लेता। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जो विषय कठिन लगते थे वे समझ में आने लगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने लगे। हर दिन थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वो पढ़ाई को बोझ नहीं, अपने सपनों की सीढ़ी मानने लगा। एक शाम उसका दोस्त रोहन उसके घर आया। उसने देखा कि आदित्य पूरी लगन से पढ़ रहा है। रोहन ने पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पढ़ाई का तरीका नहीं बदला, मैंने वजह बदल दी। समय बीतता गया। परीक्षा का दिन आया। आदित्य के मन में घबराहट थी, लेकिन डर नहीं था। उसने पूरे विश्वास के साथ पेपर दिया। उसे पता था कि उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। जब परिणाम घोषित हुआ, उसके अच्छे अंक आए। घर में खुशी का माहौल था। पिता की आंखों में गर्व था। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, हमें तुम पर विश्वास था। उस दिन आदित्य को समझ में आया कि असली जीत सिर्फ अच्छे नंबर नहीं होते, असली जीत अपने मन पर जीत होती है। उसने सीखा कि मन कभी अपने आप नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। जब तक इंसान अपने लक्ष्य को साफ नहीं देखता, तब तक रास्ता धुंधला ही रहता है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी वजह मिल जाती है, वही वजह उसे हर मुश्किल से आगे बढ़ा देती है। धीरे धीरे आदित्य ने अपनी पढ़ाई की आदत को अपनी ताकत बना लिया। अब वो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ता था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक साफ लक्ष्य की, छोटे छोटे कदमों की और लगातार प्रयास की। और सच यही है, जब इंसान अपना क्यों ढूंढ लेता है तो उसका कैसे अपने आप मजबूत हो जाता है। परिणाम आने के बाद आदित्य की जिंदगी एकदम से आसान नहीं हुई थी। अच्छे अंक मिल गए थे, लेकिन आगे की राह अभी लंबी थी। अब उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी थी। आसपास के लोग सलाह देने लगे। कोई कहता इंजीनियर बनो, कोई कहता सरकारी नौकरी की तैयारी करो, तो कोई कहता शहर जाके पढ़ाई करो। पहले की तरह उसका मन फिर उलझने लगा। एक शाम वो छत पर बैठा था। हल्की हवा चल रही थी।
उसने आसमान की ओर देखा और खुद से पूछा, क्या मैं फिर से भटक जाऊंगा? उसे तुरंत अपने कमरे की दीवार पर चिपका वो कागज याद आया। उसने नीचे आकर वही कागज फिर से पढ़ा। शब्द वही थे, लेकिन इस बार उनका अर्थ और गहरा था। उसने फैसला किया कि वो दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुनेगा। उसने अगले 1 साल का साफ लक्ष्य बनाया। उसने अपनी पढ़ाई को 3 हिस्सों में बांटा, समझना, दोहराना और परखना। हर दिन वो पहले विषय को गहराई से समझता, फिर उसी दिन उसका छोटा सा रिवीजन करता और सप्ताह के अंत में खुद का टेस्ट लेता। शुरुआत में प्रतियोगी परीक्षा की किताबें देखकर वो घबरा गया। सवाल कठिन थे, कई बार टेस्ट में उसके नंबर कम आते। एक दिन तो वो इतना निराश हो गया कि उसने किताब बंद कर दी। उसे लगा शायद मैं इतना सक्षम नहीं हूं, लेकिन उसी क्षण उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, मां की मेहनत याद आई। उसने खुद से कहा, कम नंबर आना हार नहीं है, कोशिश छोड़ देना हार है। अगले दिन उसने अपनी गलतियों की एक अलग कॉपी बनाई। उसमें वो हर गलती लिखता और उसके सामने सही तरीका भी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असफलता भी एक शिक्षक है। जितनी ज्यादा गलतियां उतनी ज्यादा सीख। समय के साथ उसकी दिनचर्या मजबूत होती गई। वो सुबह जल्दी उठने लगा। शुरुआत में अलार्म बंद करके सो जाता था, पर उसने एक छोटा उपाय निकाला। उसने अलार्म को कमरे से दूर रख दिया ताकि उसे उठकर बंद करना पड़े। छोटी सी आदत ने बड़ा बदलाव ला दिया। अब सुबह का समय उसका सबसे उत्पादक समय बन गया। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, तू इतना पढ़ता है, थकता नहीं? आदित्य मुस्कुराया और बोला, पहले थक जाता था क्योंकि तब पढ़ाई बोझ लगती थी। अब थकान भी अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरे सपनों के लिए है। धीरे धीरे मोहल्ले के छोटे बच्चे भी उसके पास पढ़ने आने लगे। वो उन्हें समझाता, पढ़ाई याद करने से नहीं, समझने से आती है। जब वो दूसरों को पढ़ाता तो उसकी अपनी समझ और मजबूत हो जाती। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। इसी बीच एक दिन उसका पुराना दोस्त रोहन उससे मिला। रोहन ने पढ़ाई छोड़ दी थी और छोटे मोटे काम करने लगा था। उसकी आंखों में अधूरा सपना झलक रहा था। रोहन ने कहा, काश मैंने भी तेरी तरह मेहनत की होती। आदित्य ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। उस दिन आदित्य को समझ आया कि समय की कद्र करना कितना जरूरी है। महीने बीतते गए, परीक्षा की तारीख नजदीक आ गई। इस बार आदित्य पहले जैसा घबराया हुआ नहीं था। उसने पूरे साल अनुशासन से मेहनत की थी। परीक्षा के एक दिन पहले उसने किताबें बंद कर दी और शांत मन से टहलने निकल गया। उसने खुद से कहा, जो किया है वही परिणाम देगा। अब चिंता नहीं, विश्वास चाहिए। परीक्षा के दिन उसने हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा। कुछ सवाल कठिन थे, लेकिन उसने घबराने के बजाय गहरी सांस ली और सोच समझकर उत्तर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं है, वह स्थिर था। परिणाम आने में समय था। इस बीच उसने खुद को व्यस्त रखा। वो नई किताबें पढ़ता, अखबार पढ़ता, नोट्स बनाता। उसने ये समझ लिया था कि सफलता एक परीक्षा से तय नहीं होती, बल्कि रोज की आदतों से बनती है। आखिरकार परिणाम का दिन आया। उसका चयन हो गया था। जब उसने स्क्रीन पर अपना नाम देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। पिता की आवाज भर्रा गई, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन आदित्य जानता था कि ये अंत नहीं, शुरुआत है। उसने अपने कमरे में जाकर वही पुराना कागज देखा। अब वो थोड़ा फीका पड़ गया था, किनारे मुड़ गए थे, पर शब्द अभी भी साफ थे। उसने उसे उतारा और संभालकर अपनी किताब में रख लिया। उसने मन ही मन कहा, अगर उस दिन मैंने अपना क्यों नहीं खोजा होता तो शायद आज यहां नहीं होता। अब जब भी कोई छात्र उससे कहता, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो वह मुस्कुराकर कहता, मन को दोष मत दो, उसे दिशा दो। वो समझ चुका था कि मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। कभी उत्साह होगा, कभी आलस, कभी आत्मविश्वास होगा, कभी डर। लेकिन अगर लक्ष्य साफ हो और कदम छोटे छोटे, तो रास्ता बनता चला जाता है। आदित्य की कहानी किसी चमत्कार की नहीं थी। वो एक साधारण लड़का था जिसने बस एक असाधारण फैसला लिया था, हार न मानने का। उसने सीखा कि सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे प्रयासों से बनती है। रात को सोते समय वो अक्सर सोचता, अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है।
और सच भी यही है। पढ़ाई में मन न लगना कमजोरी नहीं, एक संकेत है कि आपको अपनी वजह खोजनी है। जब वजह मिल जाती है तो रास्ता खुद बन जाता है। जब लक्ष्य साफ हो जाता है तो कदम अपने आप मजबूत हो जाते हैं। और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। आदित्य की यात्रा अभी जारी थी। हर दिन नई चुनौतियां आती, पर अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसने एक बार अपने मन को जीत लिया था, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत असंभव नहीं होती। चयन के बाद आदित्य की जिंदगी में जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और उन सब लोगों के लिए मेहनत कर रहा था जिन्हें उससे उम्मीद थी। नई जगह, नया माहौल, नए लोग। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा। यहाँ सब छात्र बहुत तेज थे, हर किसी की अपनी उपलब्धियां थीं। कुछ ने बड़े शहरों से पढ़ाई की थी, कुछ के पास बेहतर साधन थे। पहले ही हफ्ते उसे महसूस हुआ कि प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। एक दिन क्लास में शिक्षक ने एक सवाल पूछा। कई छात्रों ने तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन आदित्य चुप रह गया। उसे लगा जैसे वो फिर से पीछे छूट रहा है। उसी रात वो देर तक जागता रहा। मन में वही पुरानी आवाज आई, शायद मैं यहाँ के लायक नहीं हूं। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को पहचान लिया। ये वही डर था जो पहले भी उसे रोकने की कोशिश करता था। उसने खुद से कहा, मैं यहां तक पहुंचा हूं तो आगे भी बढ़ सकता हूं। उसने तय किया कि वो तुलना करना बंद करेगा और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा। अगले दिन से उसने अपनी पढ़ाई की रणनीति फिर बदली। अब वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि चर्चा में हिस्सा लेने लगा। शुरुआत में आवाज धीमी थी, शब्द अटकते थे, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। हर दिन वो एक नया सवाल पूछने का लक्ष्य रखता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वहां उसे एक वरिष्ठ छात्र मिले जिन्होंने उससे कहा, यहाँ टिकने का एक ही तरीका है, निरंतरता। यह शब्द उसके मन में बस गया। निरंतरता यानी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे मन हो या न हो। आदित्य ने अपनी दिनचर्या और मजबूत कर ली। सुबह व्यायाम, फिर पढ़ाई, फिर क्लास, शाम को पुनरावृत्ति। बीच बीच में वो खुद को थोड़ा समय भी देता ताकि थकान हावी न हो। उसने सीखा कि संतुलन भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मन की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक दिन संस्थान में एक मॉक टेस्ट हुआ। परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। कई छात्रों ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए वो फिर निराश हुआ, लेकिन इस बार उसने खुद को ज्यादा देर तक गिरने नहीं दिया। उसने अपने पेपर को ध्यान से देखा, गलतियां ढूंढी और समझा कि कमी कहाँ रह गई। उसे समझ में आने लगा था कि सफलता एक सीधी रेखा नहीं है, ये ऊपर नीचे होती हुई एक यात्रा है। कभी जीत, कभी हार, लेकिन जो इंसान हर गिरावट के बाद उठना सीख जाता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। धीरे धीरे उसके शिक्षकों की नजर उस पर पड़ने लगी। उन्हें उसकी मेहनत और लगन दिखाई देने लगी। एक दिन एक शिक्षक ने क्लास के सामने कहा, सफल वही होता है जो अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। आदित्य को लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। समय के साथ उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगा। वह अब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, व्यवहार में भी परिपक्व हो गया था। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वो शांत रहना सीख गया था। उसे समझ आ गया था कि हर समस्या का हल होता है, बस धैर्य चाहिए। छुट्टियों में जब वो घर लौटता तो मोहल्ले के लोग उसे गर्व से देखते। बच्चे उससे सलाह लेते। उसके पिता दुकान पर बैठे मुस्कुराते रहते। मां की आंखों में अब पहले जैसी चिंता नहीं बल्कि विश्वास था। एक रात छत पर बैठकर उसने अपने सफर के बारे में सोचा। उसे याद आया वो दिन जब किताब खोलते ही उसे नींद आ जाती थी। उसे याद आया वो डर, वो आलस, वो भटकाव। और फिर उसे याद आया वो छोटा सा कागज जिस पर उसने अपना क्यों लिखा था। वो मुस्कुराया। जिंदगी सच में बदल गई थी, लेकिन धीरे धीरे। कोई जादू नहीं हुआ था, बस रोज की छोटी छोटी जीतें थीं। हर दिन खुद पर थोड़ा सा विजय। समय आगे बढ़ता गया। अंतिम परीक्षा का समय आ गया। ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इस बार दबाव बहुत था, लेकिन आदित्य के भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसने खुद से कहा, मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। परीक्षा के दिन उसने पूरे ध्यान और आत्मविश्वास के साथ पेपर दिए। हर सवाल को समझकर, बिना जल्दबाजी के। बाहर निकलते समय उसने गहरी सांस ली।
उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। परिणाम आने तक का समय लंबा था, लेकिन इस बार वो बेचैन नहीं था। उसने खुद को फिर से नई चीजें सीखने में लगा दिया। उसे अब समझ में आ चुका था कि असली ताकत परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में है। जब अंतिम परिणाम आया तो उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्ति मिली। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहल्ले में मिठाई बंटी। उसके पिता ने गर्व से कहा, मेरे बेटे ने मेहनत से ये मुकाम पाया है। उस दिन आदित्य ने अपने कमरे में जाकर फिर वही पुराना कागज निकाला। उसने उसे देखा और आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि असली बदलाव उस दिन शुरू हुआ था, जब उसने अपने मन की कमजोरी को स्वीकार किया और उसे दिशा दी। अब जब भी वो किसी छात्र से मिलता जो कहता, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो वो बस इतना कहता, मन को मजबूर मत करो, उसे उद्देश्य दो। जब उद्देश्य साफ होगा, मन खुद चल पड़ेगा। उसकी कहानी यही सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वो खुद से हारने लगता है, लेकिन वही दौर असली मोड़ भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस समय क्या फैसला लेते हैं। अगर हम बहानों को चुनते हैं तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। अगर हम जिम्मेदारी को चुनते हैं तो जिंदगी आगे बढ़ती है। आदित्य ने जिम्मेदारी चुनी थी। वो जानता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी। जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती, लेकिन अब उसके पास एक मजबूत आधार था, आत्मविश्वास, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य। रात को सोते समय वो अक्सर सोचता, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। और सच यही है, जिसने सीखना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। उसका सफर हमें यही बताता है कि मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इंसान अपने सपनों को सच में देख ले, उन्हें महसूस कर ले, तो वही सपने उसे आगे धकेलते रहते हैं। और आखिर में, जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। एक छोटा फैसला ही काफी है, एक साफ क्यों ही काफी है, एक दिन की सच्ची मेहनत ही काफी है। क्योंकि जब इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती।